अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। 3-4 अदालती जो कार्रवाइयाँ हैं उस हवाले से बताऊंगा और पीपल्स पार्टी का एक अनोखा कारनामा सामने आया है जो शायद बयान करने में तो इतना आसान ना हो, लेकिन हज़म करने में बड़ा मुश्किल होगा सबके लिए। ये सारे पॉइंट्स सुनने के लिए मेरी वीडियो उम्मीद है कि आप आखिर तक देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आज जो अदालती कार्रवाई है सिंध हाई कोर्ट की उस हवाले से आपको आगाह करूँगा। काफ़ी अर्से बाद एक दफ़ा फिर जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो जो है सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुताल्लिक लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केसेस की समाअत कर रहे हैं। आज उनकी तरफ से जो हुक्मनामा सामने आया है वो इंतहाई जो है वो एक सख्त और उनके जो रिमार्क्स है वो बहुत ज़्यादा जो एक जो जिनके अहल खाना हैं, जिनके लवाहिकीन हैं, क्योंकि अब तक कुछ वाज़ेह नहीं हो सका, उनके लिए मरहम साबित हो सकता है। और पहले भी हमने जस्टिस नज़र अकबर का भी आपको बताया था कि उन्होंने ये तकरीबन 1 महीने के रोस्टर या 1.5 महीने के रोस्टर में उन्होंने तकरीबन 60 से ज़ायद लापता अफरादों को बाजियाब कराया। लेकिन आज जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो की जानिब से भी इसी तरह के रिमार्क सामने हैं जिसमें उन्होंने लापता अफराद की बाजियाबी के हवाले से सख्त रिमार्क देते हुए कहा कि अवाम की जानो माल की जो हिफाजत है वो उसकी रियासत की ज़िम्मेदारी है कि रियासत ज़िम्मेदारी करे। और उन्होंने वाज़ेह किया कि ऐसा नहीं चलेगा कि उठाओ और बंदे गायब कर दो, और ये कब तक ऐसा होता रहेगा। उन्होंने वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और इसके अलावा IG सिंध को कहा है कि इस मामले की जो है वो वाज़ेह तौर पर देखें, इसको बारीक बीनी से देखें, मुकम्मल तौर पर तहकीकात करें और जो एक साल से लोग जो लापता हैं उनको बाजियाब कराकर अदालत में रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि जो लापता अफराद के अहल खाना है, कई समातों से कुछ ऐसे लोग भी थे आज जिनमें 2009 से कुछ लापता हैं, बेशतर का 99% अफराद का ताल्लुक कराची से है। उसके बाद कुछ लोग ऐसे खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान या जिनका पंजाब से ताल्लुक है, उनकी भी तकरीबन कोई 5, 10, 15 साल से गुमशुदगी की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं होती। उन्होंने ये कहा कि JITs या पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हैं वो एक महज खाना पूरी लगती हैं, उसमें कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आती। JITs होती हैं उसमें कोई भी पेशरफ्त नहीं होती। इसलिए अब अदालत ने सख्त और वाज़ेह हुक्मनामा दिया है वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को और ख़ास तौर पर सेक्रेटरी दिफा और इसके अलावा जो हुक्मनामे में उन्होंने लिखवाया कि सेक्रेटरी दाखिला को कि मुकम्मल तौर पर वजाहत के साथ अदालत को बताएं कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए वो क्या इक़दाम कर रहे हैं। और उम्मीद है कि वो जो अदालती हुक्मनामा है उन तक पहुँचेगा और उस पर वो अमल दरामद भी करेंगे और पेशरफ्त रिपोर्ट से अदालत को आगाह करेंगे। दूसरा मेरा पॉइंट है नकीबुल्लाह जो महसूद थे उनको रौनवार और उनकी जो टीम पर कत्ल का इल्ज़ाम है, उनको तकरीबन आज ही के रोज़ 2018 में जो वो कत्ल किया गया था, आज तक उसको इंसाफ नहीं मिल सका। आज उनकी चूँकि बरसी थी वो आपको बताना मकसूद था क्योंकि ATC में केस चल रहा है और बेशतर गवाह ऐसे हैं जो अपने बयानात से मुनहरिफ हो रहे हैं। तो उसके जो अहल खाना हैं, वालिद जो कि केस की पैरवी करते थे, उनका इंतकाल हो चुका है और उसके बाद कोई और केसेस की मौसर अंदाज में पैरवी करने वाला है नहीं। और जब एहतिजाज हुआ था या चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया था तो उस वक्त आर्मी चीफ ने मुलाकात की थी नकीबुल्लाह के वालिद साहब से और उसके बाद वज़ीर आज़म ने भी मुलाकात की थी और उनको जल्द इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराई थी। लेकिन आज तकरीबन 3 साल होने को हैं, उनको उनके घर वालों को इंसाफ नहीं मिल सका। अब खुद देखेंगे जब हमारे आला हुकाम यानी कि चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म जब मामलात का नोटिस लेंगे तो हमारा निज़ाम अदल ऐसा है कि उनके नोटिस के बावजूद किसी को बर वक्त इंसाफ नहीं मिल सकता, तो एक आम आदमी को कैसे इंसाफ बर वक्त मिल सकेगा। इसके अलावा डैनियल पर्ल कत्ल केस के हवाले से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सिंध हुकूमत की अपीलें सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ज़ेर समाअत हैं, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने जो उनकी नज़रबंदी को कलअदम करार दिया था, अदालती अहकामात के बावजूद नज़रबंदी को कलअदम करार दिया गया था, उसके बावजूद उनको रिहा नहीं किया गया। तो आज जब केस की समाअत हुई तो उस वक्त भी काफ़ी हैरान कौन जो है वो चीज़ें देखने में आई, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ ये सारे केसेस मैंने खुद सुने, इसलिए बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी होती है, वो बताना मकसूद होता है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि चीफ सेक्रेटरी पेश नहीं हुए, सेक्रेटरी दाखिला पेश नहीं हुए। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो साहब ने उनको मुखातिब किया और कहा, जो फोकल पर्सन थे उनसे पूछा कि क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी इसलिए नहीं आया क्योंकि इस्लामाबाद में केस ज़ेर समाअत है सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ और सेक्रेटरी दाखिला अभी रास्ते में बसा रहे हैं। तो उन्होंने एक तो कहा कि सेक्रेटरी दाखिला क्या इतने सूबे को चला रहे हैं, इतने बड़े सूबे को, एक्टिव सूबे को, क्या वो देर से उठते हैं। दूसरा चीफ सेक्रेटरी जो कि पूरी सूबे की
ब्यूरोक्रेसी से यानी कि सिंध हुकूमत उनके हाथ में होती है, वो भी पेश नहीं हुए, तो उस पर भी अदालत ने भरमी का इजहार किया और कहा कि हम इनके वारंट जारी करते हैं और देखते हैं दसवात पे वो कैसे नहीं है। उनको पता नहीं कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है और वो अदालत में पेश क्यों नहीं हुए और अदालती वक्त पर क्यों नहीं है। अब अदालत ने आइंदा समाअत पर यानी कि 20 जो है वो जनवरी को हुक्म दिया है कि वो खुद पेश हों और मामले की पेशरफ्त से भी अदालत को आगाह करें। ये इंतहाई अहम चीज़ें थी। इसके अलावा जो एक और हैरान कुन चीज़ है, अक्सर सियासतदान या मुख्तलिफ फोरम पर आप बात करते हुए देखते हैं कि जेल से नेटवर्क चलाए जाते हैं, यानी कि मुल्ज़मान उनके नेटवर्क होते हैं, बाहर कार्रवाइयाँ करते हैं, वारदातें करते हैं। पुलिस या हसास इदारे हमारी जब जेल के अंदर कार्रवाई करती है तो बहुत सारा ऐसा नेटवर्क पकड़ती है जो बाहर जो है जेल से बाहर कार्रवाइयाँ करवा रहे होते हैं, जैसे अगवा, बराए तवान, कत्ल, इसके अलावा बहुत ज़्यादा संगीन वारदातों में मुलव्वस होते हैं, वो जेल से बैठ के करवा रहे होते हैं। तो आज एक और हैरान कुन केस सामने आया जिसमें एक मुलजिम है, मुजरिम है बल्कि, नईम शेख, उनकी साबका अहलिया आसमा मुश्ताक जो है उन्होंने अदालत से रजू किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2017 में जो है उनके वालिद और उसके अलावा उनको जो उनका शौहर था साबिक, उसने कत्ल किया, फायरिंग की थी। वालिद जो जांबाक हो गए थे, उसके बाद 2019 में उसको सज़ा हो चुकी है, वो मुजरिम है, जेल में है। लेकिन वो जेल से बाहर आता है, अपनी तस्वीरें उनको व्हाट्सअप करता है, जान से मारने की धमकियाँ देता है और उसके अलावा वो मुख्तलिफ एक्टिविटी जो है वो आके करता है, उनको हिरासा करता है, इसलिए कार्रवाई की जाए। अब कितनी बड़ी बात है कि एक मुजरिम है सज़ा याफ्ता, वो जेल से बाहर कैसे आ जाता है और कैसे जेल से अंदर से ये सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, व्हाट्सअप करता है, फ़ोन कॉल्स पर धमकियाँ देता है। तो ये इंतहाई हैरान कुन बात थी। अदालत में उस तमाम सबूत और शवाहिद भी पेश किए गए जो एक मुजरिम की जानिब से की जा रही थी, उनकी अपनी साबका अहलिया को डराने और धमकाने के हवाले से। तो अदालत ने ये मामले को देखा और उनको खुद कहा कि CP भी फाइल करें और इस हवाले से जो मुतल्लिका फरीकैन थे उनको नोटिस भी जारी किए हैं। एक और अहम खबर है, मारूफ गुलकार हैं अली ज़फ़र, वो नई मुश्किल में फंस चुके हैं। उनके खिलाफ लाहौर में और इस्लामाबाद में जिस तरह केसेस चल रहे हैं, लेकिन कराची में भी उनके खिलाफ एक केस दायर कर दिया गया है। वो एक डिज़ाइनर हैं, फैशन डिज़ाइनर लीना गनी, उनकी जानिब से हर्जाने का दावा किया गया है 50 करोड़ रुपए का। उनका कहना है कि अली ज़फ़र ने उनकी साख को मुतासर करने की कोशिश की, अवाम में उनको नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने डेट्स भी लिखी कि सोशल मीडिया के ज़रिए जो वो सारा मामला हुआ। उन्होंने कहा कि इनको पहले 2014 में लंदन में एक फ़ैशन शो था, वहाँ पर हिरासा किया और अली ज़फ़र ने नाज़ेबा गुफ्तगू की। उसके अलावा उनका ये कहना था कि 2018 में मीशा शफ़ी और सबा कमर जो हैं अदाकारा, उन्होंने अली ज़फ़र पर जब इल्ज़ामात आयद किए थे तो उसके बाद कुछ लोगों ने ट्वीट्स की थी जिसमें अली ज़फ़र ने उसको 20 दिसंबर 2020 और इसके अलावा 22 दिसंबर 2020 को ट्वीट्स को लाइक किया, रीट्वीट किया और उसमें ये तासुर देने की कोशिश की गई कि इसके मुहिम के पीछे मैं हूँ। उनका ये कहना है कि दोनों ट्वीट्स और रीट्वीट्स जो हैं उससे ये सारा मामला होता है, उसमें उनकी साख मुतासर हुई और दोनों ट्वीट्स जो है वो उन्होंने कहा कि उनकी साख को मुतासर करती हैं। इसलिए एक तो अली ज़फ़र को सोशल मीडिया और मीडिया पर और अखबारात में जो खबर शाया करवाई जाती हैं अली ज़फ़र को वो रोका जाए और उन्होंने जो मेरी साख को मुतासर किया है उस पर अली ज़फ़र के ऊपर 50 करोड़ रुपए उनसे हर्जाना वसूल किया जाए। अब सिंध हाई कोर्ट ने अली ज़फ़र को नोटिस जारी किए हैं 25 जनवरी के लिए और ख़ास तौर पर सेशन अदालत लाहौर की जो है उनके ज़रिए तामील होगी। ये नोटिस जो है सिंध हाई कोर्ट के अली ज़फ़र तक पहुँचाए जाने का हुक्मनामा जारी किया गया है। जनाब वाली, अब वो ख़बर जिसका इंतज़ार था वो ये है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची में और ख़ासतौर पर मलीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में वॉल चेकिंग करवाई गई है और वॉल चेकिंग किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि पाकिस्तान की आर्मी की के साथ इजहार यकजहती के लिए या उनके हक़ में वॉल चेकिंग की गई है, जिसमें अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान में जो है वो मुख्तलिफ़ जो है वो जुमले लिखे गए हैं जिसमें इजहार यकजहती वाज़ेह होती है। और अब हम अक्सर देखते हैं बिलावल भुट्टो साहब हों या PDM की क़यादत हो या मुख्तलिफ़ जो लोग हों वो हर फोरम पर बात भी करते हैं, सेलेक्टर और मालूम नहीं क्या क्या बातें करते हैं। इससे पहले भी हम जब आर्मी के हक़ में या उनकी मुखालफत में मुख्तलिफ़ लोगों की जो है वो वॉल चेकिंग, बैनर्स और इस तरह की चीज़ें देखते हैं, तकरीर। लेकिन ये अनोखी और मुनफरद इसलिए है कि एक तरफ जो है वो PDM के प्लेटफार्म से बिलावल भुट्टो साहब और पूरी पीपल्स पार्टी और आर्मी के ख़िलाफ़ बातें कर रही हैं, लेकिन आज कराची में जो वॉल चेकिंग देखने में आई है वो सबके लिए हैरान कुन है। और ये आज जो आपको बताना मकसूद था क्योंकि अब देखने में आ रहा है कि इन तिलों में तेल नहीं है और शायद ही कोई ऐसी जो बातें करते हैं, दावे करते हैं, तो उस दावों के मुताबिक
कोई काम अंजाम दे सके। हैरान कुन एक बात और भी देखने में आती है क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं है या सब्जेक्ट नहीं है, हमारे और भी बहुत सारे यूट्यूबर इस मामले पे अच्छी बात करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, इमरान खान की हुकूमत फ़ेल हो चुकी है। हमारे जो मायानाज सहाफ़ी हैं, जिनको पढ़ कर या जिनको सुनकर या जिनको फॉलो करके कौम जो है वो अपनी जहन साजी होती है उनकी, या उनके जहनों में चीज़ें उतारी जाती हैं, आज वो काफ़ी अरसे से या डे 1 से ही मुतहरिक हैं, क्योंकि उनको ना तो उन सहाफ़ियों को या उन जहन साजों को हुकूमत की जानिब से फ़वायद मिल रहे हैं, ना ही उनको जो है वो गुमराहत या कोई उनको कोई अच्छे की उम्मीद है कि उनको जो है वो नवाजा जाएगा, या उनकी अजारादारी जो पहले कायम थी पिछले 30-25 साल से वो कायम रहेगी। अजारादारी वफाकी हुकूमत ने ख़त्म की। एक नामी गिरामी जो मायानाज सहाफ़ी जो ख़ुद को कहते थे या मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की चापलूसी करते थे, उसके बाद फिर वो एक मन घड़त तहरीरें जो है वो शाये करते थे, उनकी ख़त्म की है। लेकिन वो जहन साज जो है या एक जहलूंगा टोला भी कह सकते हैं, वो लगे हुए हैं कि भाई 2 साल में इमरान खान की हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है, फ़ेल हो चुकी है। अब वो लोग जो पिछले 30 साल से पाकिस्तान पर हुक्मरानी करते हुए हैं, ये हुकूमत उनके हवाले की जाए। और चूँकि वो बेहतर अंदाज में हुकूमत चला रहे थे, हुकूमत ने यानी कि इमरान खान की जो हुकूमत है, उन्होंने जिस तरह मुख्तलिफ फोरम पर हर किसी को मात दी है, उम्मीद है कि हालात आगे जाके बेहतर होंगे। इसलिए अब सहाफ़ियों की या जो एक जहन साज से उनकी बोलती हुई बंद हुई है, उनकी इजारादारी बंद हुई है, तो वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इनकी नाकामी को उजागर किया जाए। लेकिन आवाम चूँकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है, अब हम आए रोज़ देखते हैं कि लोग जो है उन चीज़ों पर कान नहीं धर रहे, यानी कि क्योंकि सोशल मीडिया से ज़्यादा वाबस्ता रहते हैं। तो हम खुद TV में भी काम करते हैं, लोग TV चैनल इतना न्यूज़ या टॉक शोज़ नहीं देखते जो सोशल मीडिया पर रिएक्ट करते हैं। उसकी जीती जागती मिसाल, 1 अरब से ज़्यादा आबादी वाला जो मुल्क है भारत, वो इमरान खान के हवाले से जो और बेहतर कप्तानों के हवाले से जो ICC की जानिब से एक जो है वो पोल करवाया गया, उसमें वो भारत हार गया, यानी कि विराट कोहली हार गया और इमरान खान जीत गए। अब अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की कौम जो है वो कितना एक्टिव है सोशल मीडिया पर। इसलिए वो जो हमारे जो मायानाज सहाफ़ी या जिन्होंने अजारादारी कायम की हुई थी, वो उनको लोग नहीं देखना चाहती, बल्कि जो सच और हक़ाइक़ पर मबनी चीज़ें आती हैं उनके सामने, उनको फॉलो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। मसाइल ज़रूर हैं, हालात नाजुक ज़रूर हैं, हर चीज़ महंगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जॉबलेस लोग हो चुके हैं, रोज़गार नहीं है, मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन लोग उसके बावजूद वो नहीं चाहते कि जो एक साल से हुकूमत करती ही हैं, या पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या दीगर जो भी लोग थे करते हैं, उनके हवाले की जाए। वो ये चाहते हैं कि इमरान खान को 5 साल पूरे करने दिए जाए। अगर आखिर में उनकी कारकर्दगी बुरी होगी तो फिर वो दूसरा ऑप्शन आवाम के पास मौजूद होता है। तो इसलिए जो एक जाहिलों का टोला है जो जहनसाजी कर रहा है, उनको अब तक इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।